बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD 24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, आज कराची में मेयर का इलेक्शन था, चुनाव था और मुर्तज़ा वहाब जो कि पीपल्स पार्टी के वो एक सरगर्म कारकुन हैं, रुकन हैं और सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि उसकी वालदा भी PTI में थी। मे बी इनके वालिद साहब भी PTI में पीपल्स पार्टी में हों। और जो इनकी वालदा थी जिनका नाम मेरे फौजिया वहाब इनकी वालदा पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा रह चुकी हैं। वो 3-4 साल पहले फ़ौत हुई और उनकी जगह पर जो है बाकायदा तौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उन्होंने ले ली। अब मुर्तज़ा वहाब साहब एक बैरिस्टर भी हैं और पढ़े लिखे यंग लोगों में शुमार होते हैं। तो उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया है। कैसे जीता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज कराची में कह लें कि मैदान जंग बना रहा। जो ये आर्ट कल्चर हाउस जिस जगह पर, यानी जो आर्ट काउंसिल या आर्ट कल्चर कह लें, ये जो जगह थी जहाँ ये मेयर का इलेक्शन था, वो एक मैदान जंग बना रहा। जमात इस्लामी और PTI के जो लोग थे चेयरमैन, उन्होंने मिलकर वोट डालना था और उन्होंने अपना मेयर बनाना था। मेयर का उम्मीदवार था हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के, और PTI के लोग जो उनके साथ थे, और जो नायब मेयर कह लें या वाइस के सीट पे था, वो मेयर अपना बनना था PTI का। इसी तरह ये दो बड़ी जमातें जो थीं, पहले नंबर की जमात थी पीपल्स पार्टी, लेकिन दूसरे लोगों को मिलाकर उनके पास ये वोट पूरे नहीं थे। लेकिन इसी तरह जमात इस्लामी और PTI के मिलाकर वोट जो थे वो ज़्यादा थे। अच्छा, जो जरदारी साहब का आजकल सिक्का चल रहा है, उनके ऊपर किस्मत की देवी आजकल बड़ी आश्कार है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये पहले ही कहा था कि कराची का मेयर इस मरतबा जियाला बनेगा। ये पेशीन गोई उनकी पिछले 3-4 माह से चली आ रही थी। जब से ये इलेक्शन हुए फिर पता नहीं ये पेंडिंग हो गए। फिर वो ज़िमनी इलेक्शन था दरमियान में, को काफ़ी सारी सीटें जिनके ऊपर एतराज़ात थे या मामलात बने हुए थे, वो दोबारा इलेक्शन हुआ। और फिर उसके बाद अब ये 15 जून को 2023 को ये मेयर कराची का इलेक्शन होना था। अब नाज़रीन, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जिस तरह कराची में बात की कि हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज जो है वो भरपूर तरीके से करेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में करेंगे। बहुत सारे लाहौर, फैसलाबाद, जितने भी प्रेस क्लब हैं छोटे बड़े शहरों के, वहाँ जमात इस्लामी अपनी जो है वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है कि जमात इस्लामी की सियासत भी कोई ख़ासी साफ़ सुथरी नहीं रही। ये कभी तो जरदारी साहब के साथ जा मिलते हैं, कभी नवाज़ शरीफ की झोली में जा बैठते हैं, कभी इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने आज तक कोई उसूल की सियासत नहीं की। जब भी इन्होंने कोई सियासत का मैदान सजा है, और कोई बलदियाती इलेक्शन है, कोई मेन इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, कोई सेनेट का इलेक्शन हो, तो जमात इस्लामी का जो तरीका है वो मुनाफिकाना मैं इसको कह सकता हूँ कि कभी ये करप्शन मकाओ प्रोग्राम इनका होता है और ये जरदारी के साथ जा मिलते हैं, कभी नवाज़ शरीफ के साथ जा मिलते हैं, कभी मुत्तहिदा मजलिस अमल में चले जाते हैं, कभी ये इमरान खान के साथ चले जाते हैं और इमरान खान के साथ रहते हुए फिर मुखालफत भी उन्हीं की करते हैं। इस तरह का इनका वतीरा रहा। अब इन्होंने एक बड़ा कोशिश की है वहाँ पर कराची में। हाफिज़ नईमुर रहमान ने बड़ी मेहनत की है। बड़ी मेहनत करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वो कराची की एक सेकंड जमात बल्दियाती इलेक्शन में उभरी। और उन्होंने कहा जी कि हम पहले नंबर पे थे, लिहाजा हमें पीपल्स पार्टी ने जो है वो धांधली से हराया है, बाकायदा हमारे साथ धांधली की गई है। तो हम मजमूई तौर पर जो है वो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अब वो सेकंड नंबर की जमात थी। लेकिन सेकंड नंबर की जमात और थर्ड नंबर की जमात यानी कि PTI को अगर मिलाया जाए तो इनके चेयरमैनों की सीटें ज़्यादा बनती थीं। और
जो इनका आपस में तय हुआ कि जो मेयर है वो बनेगा जमात इस्लामी का और जो वाइस या नायब मेयर होगा वो होगा PTI का। लेकिन बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब का सिक्का जिस तरह आपको पता है कि चलता है, तो उन्होंने अपना मेयर मतलब जिस तरह भी है कोई 30 बंदे इनके पकड़ू के कुछ हालात ख़राब करके, को रेंजर्स ने पकड़ लिए, को पुलिस ने पकड़ लिए, को गायब कर दिए, को PTI के लोगों को मतलब इस तरह इन्होंने रोक लिया, जैसे तैसे इन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल करके। तो अब जमात इस्लामी वाले बड़ा पीट रहे हैं हर शहर में। लेकिन नाजरीन, जिस तरह अब जमात इस्लामी वाले मुख्तलिफ़ चौकों चौराहों में प्रेस क्लब्स के सामने खड़े, इसी तरह कल पीछे चले जाएँ तो PTI के लोग खड़े थे, उनके साथ ये नहीं खड़े थे। इससे पीछे चले जाएँ तो ताहिर कादरी साहब के लोग खड़े थे, पैट वाले, उनके साथ कोई और नहीं था। इसी तरह आप पीछे चले जाएँ तो मतलब साद रजवी पिछले 8-10-12 दिन से कराची से लॉन्ग मार्च लेकर चले हुए हैं इस्तेकाम अपना पाकिस्तान बचाओ के हवाले से, उनके साथ दूसरे लोग नहीं खड़े। तो ये जमातें जितनी भी हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सियासत या जमहूरियत के लिए यानी ये लड़ रहे हैं, ये अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। और अपनी अपनी सियासत जो है इनकी मतलब अकेली पार्टियों की, उनको जरदारी साहब या नून लीग जिस तरह उनका सिक्का चलता है उनको मात देना उनके लिए, यानी ऐसी जमातों को, धड़ों को उनके लिए मात देना कोई बड़ा काम नहीं है। जिस वजह से ये सारी जमातें PTI अकेली रह गई तो उनके साथ उन्होंने लड़ लिया, फिर इसी तरह जमात इस्लामी होगी, फिर लबैक वाले हो गए, फिर पैट वाले हो गए, यानी जिस तरह ये अकेले। हाँ, अगर ये धड़े मिल जाएँ आपस में, इनमें काफ़ी सारी कदरें मुश्तरक हैं, PTI अपना, उसके बाद लबैक वाले, उसके बाद जमात इस्लामी, उसके बाद पैट वाले, जो जितने भी लोग हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा करप्शन के स्कैंडल नहीं है। अगर आपस में लोग मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो PDM का टोला है उनको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन इनको मिलाना, कैसे मिलाया जाए, क्या तरीक़ाकार है, जिनके लीडरान जो है आपस में मिल बैठ जाए, इसके ऊपर कोई वर्किंग करें, सोचें, विचार करें। मेरा ख्याल है कि जितनी देर में मिलकर जदोजहद करते हैं, मिलकर ये नहीं करते, मिलकर ये आते, तो उतनी देर जरदारी और नून लीग और PDM का टोला जो है इनके ऊपर हैवी रहेगा। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं, ये मतलब मुझे कोई ये अचंभे की बात नहीं लगी कि पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर बना लिया है, क्योंकि मुझे उनके जो तौर तरीके हैं वो सब के सब नज़र आ रहे थे। 4-5 महीनों से बिलावल भुट्टो साहब ने ये पेशीन गोई कर रखी थी और उसी तरह आज रिज़ल्ट बना है। और बड़े आसान तरीके से वो उन्होंने वो जिस तरह भी हालात ख़राब करके मतलब पुलिस पे, रेंजर पे, या जिस तरह भी एहतजाज आप एक कर लें उनके हवाले से, लेकिन जो ये इलेक्शन है मेयर का वो जरदारी साहब बड़ी आसानी से जीत चुके हैं। तो आइंदा जो मैंने ये मतलब बात की है कि इस तरह अगर चलते हैं तो शायद ये ग्रुप तगड़ा बन सकता है, नहीं तो फिर इसी तरह बिखरे लोग मार खाते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।